एक वैज्ञानिक ने कहा भगवान ने सृष्टि बनाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, किधर से किसका कनेक्शन है, कैसे किधर से वायर जा रही है, भगवान को समझ में नहीं आया। भगवान बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, और छोड़ के चले गए। तो फिर वो भगवान थोड़ी हुए। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया अपराशक्ति के बारे में। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अंते। ये 8 प्रकार की अपराशक्ति, भौतिक शक्ति जिसको हम बोल सकते हैं। आज भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? आध्यात्मिक पराशक्ति जो है जीवात्मा। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये जीवात्मा जो है, क्योंकि परा है, ऊंचा है, तो ये भौतिक प्रकृति का शोषण कर रहा है। भगवान ने बनाया है भौतिक हम लोगों के उपयोग के लिए, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो जीवात्मा जो है यह है बहुत छोटा, लेकिन परा है, मतलब ऊंचा है, ऊंचे स्तर का है, भौतिक से ऊपर है। अब देखिए, कुछ भी भौतिक वस्तु इस संसार में हिल भी नहीं सकती 1 इंच भी, अगर उसमें जो जीवात्मा है या भगवान की जो पराशक्ति है उसका संपर्क ना हो। बहुत बड़ी गाड़ी बना दिया, जैसे ट्रेन हो गया, आधा किलोमीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं रहेगा ये ट्रेन नहीं चलने वाली है। तो कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, आजकल तो ड्राइवरलेस ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, बिना ड्राइवर की ट्रेन। बिना ड्राइवर की ट्रेन कैसे चल रही है? सॉफ्टवेयर से। किसने सॉफ्टवेयर बनाया? मनुष्य ने। तो जब तक कोई लाइफ, कोई जीवन संपर्क में नहीं आता, तब तक ये भौतिक चीज थोड़ी कार्य करेगा। ट्रेन बनी कैसे? प्लेन कैसे बना? नहीं तो ये निर्जीव है, भौतिक प्रकृति निर्जीव है, पड़ी रहेगी ऐसे। ये शरीर देखिए, ये शरीर हमें मिला, जन्म हुआ, कैसे हुआ? पिता की तरफ से बीज मिलता है। बीज मतलब क्या है? आत्मा। पिता के शरीर से माता के शरीर में आत्मा ट्रांसफर की जाती है, फिर भगवान की योजना से उसको शरीर दिया जाता है, और शरीर बढ़ते 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 फिर जन्म होता है बच्चे का, इतना सा शरीर होता है। फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं शरीर में। क्यों? क्योंकि आत्मा है। कभी कभी ऐसी दुखद घटना होती है कि बच्चा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब उसका शरीर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शरीर भौतिक है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी डेड है, मृत है, इसका कोई वैल्यू थोड़ी है। इसका वैल्यू तब तक है जब तक आत्मा इसके अंदर है। घर में मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी करो, अंतिम संस्कार करो, शमशान ले जाओ, जला दो शरीर को। ज्यादा देर रखना नहीं चाहते, क्योंकि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम आसक्त भरे हो जाते हैं भौतिक चीजों से, लेकिन भौतिक चीजों का कोई वैल्यू नहीं है अगर आध्यात्मिक संपर्क नहीं होगा तो। वैसे ही जैसे एक आत्मा इस शरीर से संपर्क में आती है तो शरीर में हलचल होती है, शरीर बढ़ता है, चलायमान हो जाता है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड की भी तो कोई आत्मा होनी चाहिए, तो उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान जो है परमात्मा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, कण कण में भी है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में भी विराजमान है। क्योंकि भगवान है, इसीलिए तो अभी इसी अध्याय में बताएंगे भगवान कि कैसे ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं, सूर्य कितना बड़ा है, बृहस्पति कितना बड़ा है, पृथ्वी अपने आप में कितना बड़ा है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये कैसे तैर रहे हैं हवा में? अपने आप तैर रहे हैं। विज्ञान कितना भी कोशिश कर ले, ये ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटेशन, एंटी ग्रेविटेशन, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा भाई तैर कैसे रहे। भगवान कहेंगे मेरी शक्ति से, क्योंकि भगवान उसमें है, इसीलिए सारे ग्रह चल रहे हैं। लेकिन जो दोनों शक्तियां हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति, ये दोनों शक्तिमान द्वारा नियंत्रित होती हैं। शक्ति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, उसको शक्तिमान की शरण में रह के ही करना होता है। शक्तिमान कौन है?
भगवान कृष्ण। तो जितनी भी शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं, उस सब के शक्तिमान भगवान कृष्ण है। अब देखिए, मायावाद सिद्धांत का यहाँ खंडन हो जाता है। कुछ मायावादी ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान जो है वो भी भौतिक हैं, हमारे जैसे हैं। हालांकि हम भी भौतिक नहीं है, हम भी आध्यात्मिक है, लेकिन लोग बोलते हैं भगवान भौतिक। अगर भगवान भौतिक है तो फिर वो भगवान कैसे हुए, वो शक्तिमान कैसे हुए? ये कहते हैं शक्तिमान जब इस संसार में आता है तो शक्ति के कंट्रोल में हो जाता है। अगर शक्तिमान शक्ति के कंट्रोल में हो गया तो शक्ति को कौन चला रहा है? कंफ्यूज्ड है, कुछ भी बोलते हैं। क्लियर लिखा हुआ है शास्त्रों में। फिर शक्तिमान, ऐसा कभी देखा क्या आपने कि ये तो मनुष्य है, कम बुद्धि वाला है, वो कभी कभी मशीन बनाता है। जैसे कार, मनुष्य ने कार बनाई, वही कार उसकी जान भी ले लेती है, वही कार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, वही कार खराब होती है, उसको समझ में नहीं आता कैसे हो गया। लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं होता। भगवान ने जो बनाया है उसी को भगवान ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं पता। एक वैज्ञानिक ने कहा भगवान ने सृष्टि बनाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, किधर से किसका कनेक्शन है, कैसे किधर से वायर जा रही है, भगवान को समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, और छोड़ के चले गए। तो फिर वो भगवान थोड़ी हुए। अगर भगवान ऐसे छोड़ के भागने लगे तो फिर भगवान कैसे हुए? फिर हम क्यों भगवान के पास प्रार्थना करेंगे? तो ये मायावाद सिद्धांत का ही खंडन हो जाता है। भगवान शक्तिमान थे, हैं और रहेंगे। हम शक्ति हैं, तो हम शक्ति हैं, इसीलिए शक्तिमान पे निर्भर है, स्वतंत्र नहीं है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो पराशक्ति है, आत्मा, इसको भगवान क्या बोलते हैं? ये अभिन्न है। मतलब क्या है? तो हम क्या भगवान हैं? हम भगवान के बराबर हैं? नहीं। अगर भगवान के बराबर है तो माया ने कैसे पकड़ लिया? भौतिक प्रकृति ने हमको क्यों बंधन में डाल के रखा? तो क्वालिटेटिवली, गुणात्मक रूप पे हम भगवान के समान हैं, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। समंदर और समंदर की एक बूंद, क्वालिटी तो सेम है ना। समंदर की एक बूंद चखेंगे तो नमकीन है, तो पूरा समुद्र नमकीन है। लेकिन क्वांटिटी, मात्रा में कितना फर्क है। एक बूंद समंदर से क्या कर लोगे? फेंकोगे हवा में ही उड़ सूख जाएगा। एक बाल्टी रोड पे डालोगे थोड़ी देर में सूख जाएगी। एक टैंकर डालोगे सूख जाएगा। लेकिन अगर समुद्र आ गया ऊपर पृथ्वी पे तो पृथ्वी को ही पूरा डुबा देगा। तो मात्रा में फर्क है। तो इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया अचिंत्य भेद तत्व। अचिंत्य, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। भेद भी है भगवान और हम में, भगवान और हम अलग भी हैं, अभेद भी है, हम सेम भी है। क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली हम अलग हैं। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आत्मा है वो तो पराशक्ति है, भौतिक शक्ति से ऊपर है, इस संसार की शक्ति से ऊपर है। तो फिर हम फंस क्यों जाते हैं? भगवान ने ये सृष्टि बनाई हमारे लिए कि हम इसका उपयोग करें, भक्ति करें और निकल जाएं। लेकिन हमने क्या सोचा? अहंकार के वश में आके भगवान को बोल दिया साइड हो जाओ। कौन हो आप? साइड। मैं इस सृष्टि को भोगूंगा। जैसे ही भोगने का मन में आया वैसे ही भगवान प्रकृति को बोलते पकड़ो इसको, क्योंकि प्रकृति बड़ी है ना, इंफीरियर है लेकिन विशाल है, हम छोटे अणु हैं। तो वही प्रकृति जो हमें दी गई है, जिसका उपयोग करके हम भक्ति कर सकते हैं, वही हमें जकड़ लेती है भगवान के आदेश पे, जब हम भोगी बन जाते हैं तब। तो भगवान की अनंत शक्तियों में से जो आत्मा है वो तो एक शक्ति है, ऐसी अनंत शक्ति है भगवान की। धीरे धीरे भगवान उनका जो है थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।